तीन हार्मोन हैं जो पूरे दिन आपके मूड की ऐसी की तैसी कर रखी होती है। इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर, हमारे माइंड में 6000 to 7000 थॉट्स आते हैं 24 आवर्स में। कभी कभी तो सोते हुए भी थॉट्स आते हैं, वो भी उसमें काउंट करके बता रहा हूँ। ये सारे अनवांटेड थॉट्स होते हैं। बट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे माइंड के अंदर ये जितने सारे थॉट्स हैं, हज़ारों, इसका कनेक्शन कहीं न कहीं तीन विचारों से है। सारे थॉट्स को अगर मिला के देखें तो कहीं न कहीं जाके जो हमारी इच्छाएं होती हैं, हम जो चाहते हैं, वो यही तीन विचारधारा हमारे अंदर उत्पन्न होती है और हम चाहते हैं कि ऐसा हो हमारे साथ तो बहुत बढ़िया हो। है दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि कैसे हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल्स रिलीज़ होता है। ये केमिकल जो रिलीज़ होता है उसका सारा काम है पूरे दिन आपके मूड को ठीक करना। ये साला मूड जो आपका बोलते हैं ना, यार मूड अच्छा नहीं है, मूड स्विंग कर रहा है, चिड़चिड़ापन होती है, घबराहट होती है, या तरह तरह के गलत थॉट्स भी आते हैं कभी कभी। ये सारे थॉट्स का जो एक कारण है ये तीन केमिकल का है। ये तीनों मिलके ना आपको परेशान कर रखा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ कि केमिकल्स है क्या, इसका काम क्या है, कौन सा केमिकल किस वक्त रिलीज़ होता है और वो आपको कैसे कंट्रोल कर रहा है, एंड हाउ टू कॉप अप विद दीज प्रॉब्लम्स। इस केमिकल को रिलीज़ होने पे जो परेशानी हमें झेलनी पड़ती है या जिसका हम सामना करते हैं और हमें लगता है कि आज भी ऐसे ही चला गया दिन, शायद कल भी ऐसे ही जाएगा, इसके बारे में बताने वाला हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं ये जो मोटिवेशनल वीडियोस बना रहा हूँ, इसके अलावा अगर आपको फाइनेंशियल सीरीज़ देखनी है, फाइनेंशियल मतलब मनी मेकिंग, देन स्टॉक मार्केट्स, फ्यूचर्स, बॉन्ड्स, एफडीज़, या कहीं भी वैल्यू मैक्सिमाइजेशन की बात है एसेट्स को लेके, देन ये मेरा एक नया चैनल है स्टॉक अप करके। उसको मैंने सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है क्योंकि लिंगर ना हो, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। तो जिन्हें एजुकेशन, जिन्हें मोटिवेशंस, लिटरेचर, सोशल इश्यूज़ पे इंटरेस्ट होगा तो ये मिश्रा थॉट्स पे बने रहेंगे, जो मेरा मेन चैनल है, जो मैं बहुत दिन से पे काम करता हूँ। और जिसको फाइनेंशियल सीरीज़ पे काम करना है, दे विल ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल स्टॉक अप, वहाँ से आप उसकी मदद ले सकते हैं। तो ये जो मिश्रा थॉट्स चैनल है, इस पर मैं ऐसे ही सीरीज, रैंडम सीरीज़ लाता रहता हूँ। कई बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ, वहाँ से कुछ मिल गया, कुछ सोशल इश्यूज़ आ गए, उसका जिक्र करता हूँ। इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए, और छोटा वीडियो होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये केमिकल्स आपके इमोशनल वेलबींग के लिए, फिज़िकल वेलबींग के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर केमिकल्स रिलीज़ ना हो माइंड में तो फिर आदमी आप देखते होंगे एंजाइटी, डिप्रेशन, देन यू ऑल्सो सी माइग्रेन की इश्यूज़ हो जाती है, या मूड चिड़चिड़ापन हो जाता है, आपस में घर में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं पति पत्नियों में, या हस्बैंड वाइफ में, या बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड में, जो भी रिलेशन आप उसको बता सकते हैं। अमूमन किसी भी, वैसा नहीं कि मेल टू फीमेल में ही हो सकता है, मेल टू मेल भी हो सकता है, फीमेल टू फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि हार्मोन करता ही यही काम है, ये आपको परेशान करके रखता है। तो जो ये हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, ये तीन तरह के हार्मोन है। पहला है एंडोर्फिन, ध्यान रखना है, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, मतलब एक तरह से केमिकल्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एंडोर्फिन, सेकेंड वन इज़ ऑक्सीटोकिन, आप सुन के खुश होंगे ऑक्सीटोकिन, एंड थर्ड वन इज़ सेरोटोनिन। ये इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो हमारे ब्रेन के अंदर रिलीज़ होते हैं, इसका अलग अलग काम है। मसलन अगर मैं पहले की बात करूँ, एंडोर्फिन की बात करूँ, एंडोर्फिन अगर रिलीज़ हो तो ये करता क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, देखें। बेसिकली टू वर्क लाइक ए नेचुरल पेन किलर। नेचुरल पेन किलर आपने अनुभव भी किया होगा, महसूस किया होगा। हल्का सा चोट लग गया आपको कहीं ना कहीं, शुरू में दर्द होगा, कुछ क्षण के लिए दर्द होगा, फिर आप उसको भूल जाएंगे। एक्चुअली आप भूलते नहीं हैं, ये जो हार्मोन रिलीज़ करता है ना, उसका काम है उसको भुला देना। तो आपको लगता है कि अरे अब चोट तो ख़त्म हो गया, दर्द तो ख़त्म हो गया। जैसा दर्द, जैसा इम्पैक्ट, उसका एहसास हमें उतने देर तक होता है, पर इसके पीछे जो काम कर रहा है केमिकल्स, इसके पीछे जो उसको वर्क कर रहा है, जिसको हम समझ नहीं पाते, एक्चुअली एंडोर्फिन का काम है। बेसिकली इट्स अ नेचुरल पेन किलर। तो जब हमें ये रिलीज़ होता है तो हमें एक प्लेज़र फील करता है। तो जब हमें
हमारे शरीर के अंदर प्लेजर फील करेगा तो जो भी पेन या हम किसी भी तरह के दर्द का अनुभव करते हैं तो उसको रिड्यूस कर देता है, उसको कम कर देता है। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, एंडोर्फिन का काम ये भी है कि मूड बूस्टर की तरह काम करता है ना। कभी कभी आपने देखा होगा औरतों में ज़्यादा होती है, महामारी जो होते हैं, मतलब जो पीरियड्स के टाइम में मूड स्विंग्स करना, चिड़चिड़ापन होना, ये मेल में भी हो सकता है, मेल की भी प्रवृत्ति होती हो। आप ऑफिस जाते होंगे, आपको लगता होगा अरे मेरा बॉस जो आज जो ना सनका हुआ है, बॉस सही ढंग से बिहेव नहीं कर रहा है, और हम हंसी मजाक में बोल भी देते हैं कि लगता है बीवी से लड़के आया है। तो ये जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, इसमें भी इसका कंट्रोल है एंडोर्फिन का। तो बेसिकली इट वर्क लाइक मूड बूस्टर, इट वर्क्स लाइक ए मूड बूस्टर। अब सोचो कि ये केमिकल का काम क्या है। कहने का मतलब समझा रहा है कि मैं देखो कितना पढ़ लिख के जाओगे, कितना एक्सपर्टीज़ लेके जाओगे, सब कुछ करके ले जाओगे, लेकिन आपका मूड सही नहीं तो फिर आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी पूरे दिन। आपको लगेगा अरे क्या हो रहा है, एंड देन यू ऑल्सो टेक समटाइम्स एक्सट्रीम स्टेप्स। देखते हैं आप कहीं कहीं सुसाइडल डेथ होते हैं उन लोगों के द्वारा जो वेल एस्टैब्लिश हैं, अपने करियर में भी काफ़ी अच्छे हैं, बट दे डू दैट काइंड ऑफ एक्ट। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो केमिकल इस हद तक हावी हो जाता है कि इंसान फिर इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप को लेता है। तो इस तरह की घटनाएं अगर आपके साथ हो रही हैं तो यू वर्क ऑन इट कि भाई ये हार्मोन बिल्कुल रिलीज़ सही समय पे, सही वक्त पे हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। सेकेंड वन इज़ ऑक्सीटोकिन। ये बहुत ख़तरनाक है। अब इसका काम सुनो, ये लव हार्मोन है। ये भाई साहब जो है पूरे दिन इसी चक्कर में रहता है कि कहाँ पे कुछ जुगाड़ मिले, इट्स काइंड ऑफ, मैं थोड़ा उसको कनिंग लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, बट दिस हार्मोन रियली इज़ ब्यूटीफुल। It talks about sympathy, it talks about love, affection, it talks about the social bindings. You meet somebody, you hug, you meet your partner, you kiss, you intimate, do you sexual intercourse. ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ना, ये ऑक्सीटोकिन का काम है। इसलिए कभी कभी हमें लगता है कि ये हमारे अंदर जो ये फीलिंग्स आ रही है ये क्यों आ रही है, और कभी कभी नहीं आती है। कभी कभी आपने देखा होगा वाइफ से आप झगड़ लेते हैं, अरे यार इसका मूड नहीं है, या कभी कभी आपका मूड नहीं है, बाहर घूमने गए वहीं पे लड़ाई कर लिए क्योंकि आपको लग रहा है मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मैचिंग नहीं हो रही है मूड। ये सब ऑक्सीटोकिन का काम है। इसलिए कहते हैं कि इस तरह के, और आपने जज भी किया होगा, देखा भी होगा, पीपल ट्राई टू विजिट, वैकेट, गो फॉर हॉलीडेज़, वहाँ पे इस तरह के जब सर्कमस्टांसेस मिलती हैं ना तो ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है। आप अपने बंद कमरे में रहें, उसमें अलग फीलिंग होती है। लेकिन किसी भी 5 स्टार रिजॉर्ट में जाए, वहाँ पे कमरे में बंद रहें, उसकी जो खुशबू होती है, वातावरण है, जो उसके डेकोरेशंस होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती है, ये आपके हार्मोन को रिलीज़ करता है। मैं इशारा कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी घूमने जाएँ, बाहर जाएँ, एंजॉय करें लाइफ को। इससे ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, फिर वो काम होगा और फिर आप खुश रहेंगे। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ जीवन में, अगर सोशल बॉन्डिंग नहीं रही, अफेक्शन नहीं हुआ, लव नहीं हुआ, तो फिर लाइफ जो है कहीं ना कहीं एक तरह से डिस्ट्रैक्शन होगा, डिवोर्स होता है, सेपरेशंस होता है। और मेन वजह यही है, मेन वजह आज के डेट में ये डिवोर्स में यही हो रहा है कि मूड स्विंग्स होते हैं, आपस में झगड़े होते हैं, आप सामंजस्य बैठा नहीं पाते, एंड देन यू टेक ए स्टेप कि चलो भाई अलग ही हो जाते हैं। तो ऑक्सीटोकिन इज़ बेसिकली ए लव हार्मोन। भाई इसका रहना ज़रूरी है हमारे शरीर में। इट ऑल्सो ब्रिंग ट्रस्ट एंड अटैचमेंट। अब सेक्स की बात हो गई, लस्ट की बात हो गई, किसिंग की बात, हगिंग की बात, अटैचमेंट भी तो है। हम अपने भाई बहन, माता पिता, गुरुजन या अच्छे दोस्त के साथ अटैचमेंट में भी तो रहते हैं। अब इसका काम अटैचमेंट रखना भी है। आपने देखा होगा कि 2 दोस्त काफ़ी दिन तक एक साथ रहते हैं, एक दूसरे में ट्रस्ट रहता है, क्लोजनेस रहती है। ये इस हार्मोन का काम है। ये हार्मोन का काम ही यही है कि भाई आपको यहाँ तक लाके रखता है। पर ऑक्सीटोकिन रिलीज़ ना हो तो क्या करेंगे? घबराने की जरूरत नहीं है। मैं वीडियो में इसके सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूँ कि इसको रिलीज़ कैसे करना है। हाँ, मेडिकल सॉल्यूशंस भी देने वाला हूँ कुछ हद तक, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो ऑक्सीटोकिन बेसिकली इज़ अ लव हार्मोन। थर्ड हार्मोन जो है दैट इज़ सेरोटोनिन। बेसिकली इट्स अ मूड रेगुलेटर। जो फर्स्ट हार्मोन मैंने बोला था एंडोर्फिन इज़ अ मूड बूस्टर, बूस्ट करता है, मतलब चीज़ें सही चल रही है लेकिन उसमें बूस्ट कर दिया। आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ घटनाएं जो सिमिलर होती हैं हमारी लाइफ में, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वही घटनाएं आज हुई हैं तो उस पर हम रिएक्ट नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हैं। बट कल को जाके वही बात हो जाए तो अरे यार वाह मज़ा आ गया, मतलब उसको आपको बूस्ट करता है। पर यहाँ पे बूस्ट करने से पहले रेगुलेशन भी तो ज़रूरी है ना, उसको रेगुलेट करे, उसको कायम रखे, बना के रखे। तो सेरोटोनिन बेसिकली हेल्प्स टू रेगुलेट मूड, एपिटाइट, रेगुलेट एपिटाइट। ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ देख लिया, कहीं कचौड़ी खा ली, कहीं गोलगप्पे खा लिए, कहीं जलेबी खा ली, ये नहीं।
ये कहता है कि भैया खाना ठीक है खाओ, बट कब खाना, नहीं खाना, कितना खाना है, ये उसको रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो गिव यू काइंड ऑफ स्लीप पैटर्न्स। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग बेड पे जाते हैं सोने के लिए रात को और 2-2 घंटे जगे रहते हैं, उनको नींद नहीं आती है, डू ब्राउजिंग्स, दे वॉच रील्स एंड ऑल। ये कहीं कहीं पैटर्न्स फेलियर है स्लीप में। अगर आप बेड पे गए, अगर आपको नींद ही नहीं आ रही है तो रात तो ऐसे निकल जाएगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इट ऑल्सो गिव यू पैटर्न ऑफ फोकसनेस। आप पढ़ाई करके बैठे हैं, किताबें सामने खुली हैं और आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, तो भी वहाँ पे प्रॉब्लम करता है ये। सो मूड रेगुलेटर की काम कर रहा है। जो चीज़ आपके साथ चल रही है ना, उसको रेगुलेट करता है, उसको व्यवस्थित करता है। तो अगर रेगुलेशंस नहीं होंगे तो फिर आप जो काम करते जा रहे हैं करते जाएंगे। इस एक तरह से एक एडिक्शन की तरह हो जाएगा। एट दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड हैवॉक। इसमें ये भी बात है सेरोटोनिन का, इट्स ए हैप्पीनेस केमिकल। इट्स ऑफर रेफर एज अ हैप्पीनेस केमिकल बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो डिप्रेशन एंड एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए सेरोटोनिन दिया जाता है। जब आप किसी साइकेट्रिस्ट से आप देखे होंगे, अगर उसमें उसके मेडिसिन्स कभी आपके साथ ना हो, बट अगर आपने उसका अनुभव किया है और आपने उसको लिया है, क्या यूज़ किया है, तो वो इस तरह के मेडिसिन्स देता है, ड्रग्स होते हैं बेसिकली, तो वो सेरोटोनिन देता है, उसका कंपोनेंट रहता है मेडिसिन में। बिकॉज इट्स अ हैप्पीनेस। मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन आप खुश नहीं हैं, तो फिर आपको लगेगा कि जो चीज़ चल रही है हमारे लिए बना ही नहीं है, यू नॉट फिट फॉर इट, प्रॉब्ली दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। एंड फिर आप नेगेटिव में चले जाते हैं कि अरे यार पता नहीं अपने साथ ही ऐसा हो रहा है। तो इस तरह की कोशिश होती है हमारे साथ। तो जो भी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसको ये कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। अब समझ में आ गया कि भाई आप कितना भी पैसा बना लें, कितने डिग्री को अर्जित कर लें, अगर ये 3 हार्मोन अगर आपके शरीर से ना निकले तो आपकी परेशानी बढ़ेंगी, बहुत बढ़ेंगी। और अमूमन हमारे साथ आपके साथ होता है। अब तो हुई प्रॉब्लम, ये तो हुई प्रॉब्लम की बात कि भाई ये ना हो तो क्या होता है, बट अगर ना हो तो कैसे लाया जाए, है ना। अब लाने का तरीका ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, एक्सरसाइज, वॉकिंग किया, जिम गए, बॉडी बनाई, कुछ मेंटल वर्क किया जिसमें पसीना आता है, आप घर में डांसिंग करें, आप घर में कुछ रखें, जो जिम के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो रखें। ऐसा करने से आपके बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज़ होगा। तो अगर एंडोर्फिन रिलीज़ हुआ तो नेचुरल पेन किलर होते हैं। आपने देखा होगा कि आपने कभी WWE देखा है, उनकी बॉडी को देखा है, फाइटिंग में बराबर चोट लगता है उनको, दे फाइट लाइक एनीथिंग, ब्लीडिंग हो रही है, सर पटक रहे हैं, आप सब कुछ हो रहा है, बट दे स्टिल फाइट बिकॉज उसने मसल्स को इतना मजबूत बना लिया है ना एक्सरसाइज करके। तो दैट एक्सरसाइज उसके बॉडी के अंदर उसके एंडोर्फिन को बढ़ा देता है। एंडोर्फिन बढ़ा दिया तो आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो दर्द होगा, वो नेचुरल हील हो जाएगा, उसका एहसास ही नहीं होगा कि आपको दर्द हो रहा है। ये इस तरह के, इसलिए आपने देखा होगा जो आर्मी, नेवी, मतलब किसी भी डिफेंस फोर्स में काम करते हैं, ऐसा थोड़ी कि वो लड़ाई करते हैं। डेली लड़ाई तो नहीं हो रही, इंडिया पाकिस्तान डेली तो नहीं हो रहा है, इंडिया चाइना डेली तो नहीं हो रहा, लेकिन दे हैव रूटीन कि भाई आपको एक्सरसाइज करना है, आपको भागना है। NDA और CDS के एग्ज़ाम में हार्ड ट्रेनिंग्स होती हैं। SSB के बाद जो ट्रेनिंग होती है ना, उसकी काफ़ी कठिन होती है, क्योंकि आपको मेंटल टफनेस दी जाती है कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकें, किसी भी दर्द का अनुभव कर सकें। कभी मैं साझा करूंगा एक इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ SSB। तो उसमें वो देखता है SSB कैंप में, जब आप जाते हैं, एक तरह से पैनल होते हैं और ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, एक्टिविटीज़ रहती है 5-6 दिन की, 5 दिन की अमूमन। तो उसमें ऑब्ज़र्व करते हैं कि किस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करता है। कट शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज करने से ये जो नेचुरल पेन किलर है ना, वो बढ़ाएगा आपको। तो छोटा मोटा दर्द लग गया, गिर गए, बाइक से गिर गए, स्कूटी से गिर गए, आप उससे झेल पाएंगे उसको। अगर आपको ऑक्सीटोकिन बढ़ाना भाई साहब, तो सोशल बॉन्डिंग्स बढ़ाओ, बॉन्डिंग्स बढ़ेगा, आपस में बातें करो। इसलिए कहते हैं ना, कभी कभी जो दूरियां होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है अगर आप उससे बात करते हैं, तो कनेक्ट करते हैं आप अपने से, आपके अपने जो हैं, घर में जो है, बाहर में भी जिसने जो भी संबंध है आपका, उससे कनेक्ट रहें, बातें करें। सोशल मीडिया का टाइम है तो आप व्हाट्सएप पे भी लगे रह सकते हैं। देखो, एक्सट्रीम किसी चीज़ का ख़राब है, बट अगर बातें होंगी तो कुछ होंगी, बिना बातों का तो कुछ होना नहीं है। ऐसा करने से आपका ऑक्सीटोकिन बढ़ेगा। कुछ सेरोटोनिन के लिए मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे अगर आपको माइंडफुलनेस लाना है, सनलाइट का एक्सपोजर है, जैसे आप
धोके धूप में चले गए थोड़ा सा। एक होता है कंटेम्पलेटिव वॉकिंग, इससे आपका सेरोटोनिन बढ़ेगा। आपने देखा होगा वॉक करते हुए लोग आजकल कान में स्पीकर लगा लेते हैं एंड दे बीन देमसेल्व्स। ऐसा नहीं है। जब आप वॉकिंग करने जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, नेचर के साथ जा रहे हैं, तो आपको कंटेम्पलेटिव वॉकिंग की बात कर रहा हूँ। इसमें ऐसा करना है कि अगर पक्षियों की आवाज़ आ रही है, चंचनाहट आ रही है, तो वो आपको सुनाई दे। झरना है अगर बह रहा है, उसकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। समझ रहे? कहीं भी हवा चल रही, तेज़ हवा, उसके झोंके, उसकी जो सनसनाहट है, वो आपको सुनाई देना चाहिए। ये सब नेचर का हिस्सा है। इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। दैट गिव्स यू मेंटल रिलीफ, दैट गिव यू लेस एंजाइटी। इसलिए जब आप पहाड़ों के बीच में जाते हैं, एकदम खाली एरिया हो, पहाड़ हो, बादल आपके लगेगा एक सर के ऊपर हो, हल्की हल्की हवा ब्रीजिंग चल रहा हो, तो आपको उसका फीलिंग अच्छा लगता है। यू फील लाइक एनीथिंग, दैट गिव्स यू मूड बूस्टर। तो सेरोटोनिन बनाने के लिए आपको नेचर के साथ जाना पड़ेगा। बट आजकल लोग थोड़ा उल्टा करते हैं। अब पार्क में गए घूमने, कान में लीड लगा लिया, गाना सुन रहे हैं और किसी से मतलब नहीं दुनियादारी से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आप जाते हैं तो ओपनली जाओ, यू सिट इन द नेचर एंड एंजॉय साउंड्स एंड ऑल। इस तरह से आपका सेरोटोनिन बढ़ेगा। मोटा मोटी ये कहें कि एक्सरसाइज, योगा, then going for vacations, it helps you to control these hormones. और यहाँ पे भी अगर आप नहीं रुक पा रहे, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, then you have to go for some medicines, and for that वो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइको मेडिसिन्स जो डॉक्टर होते हैं वो प्रोवाइड देते हैं। वो मेडिसिन्स मिलता भी नहीं आमतौर स्टोर पे। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों हार्मोन जो मैंने बोला है, इट्स रियली वर्क लाइक मैजिकल फॉर अस। अगर आपने इस पर सही ढंग से काम कर लिया तो आपके जेब में 2 पैसे कम भी रहेंगे ना, तो भी आप काम कर लेंगे। और जहाँ तक मैंने शुरुआत में कही थी कि जो हमारे 6-7,000 थॉट्स आते हैं, उसमें आपने अमूमन देखा होगा सारे थॉट्स का निचोड़ शाम तक बैठ के देखोगे तो आपको 3 ही घटना याद आती है कि साला मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, मेरी बीवी या गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, और तीसरा चीज़ दोस्त अच्छे होने चाहिए, प्रमोशंस होने चाहिए, और अपना अपना इमेज बढ़ना चाहिए, ब्रांडिंग बननी चाहिए, लोग जान पहचान बनाए। ये तीनों थॉट का हिस्सा हम लोग पूरे दिन में रहते हैं, मतलब अगर निचोड़ में बात करें तो। और ये तीनों थॉट को कंट्रोल करने के लिए यही हार्मोन बैठा है। तो अगर आपने इस तीनों पे काम कर लिया तो आपकी ये सारी चीज़ें अपने आप डेवलप हो जाएंगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, माइंडफुलनेस आ जाएगा, आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे और आपकी गाड़ी निकल पड़ेगी। मतलब आपका काम ईजी हो जाएगा, लाइफ ईजी हो जाएगा। 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन सुकून से खाएंगे, 2 पैसे कम रहेंगे, सुकून से नींद आएगा। 2-4 लोग बात ही करें आपसे, ज़्यादा ना दोस्ती रखें, तो 2-4 ही रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, मित्रता बनी रहेगी। कहने का मतलब ये है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं और इस तरह की वीडियो को सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इस तरह के वीडियोस हमारे पास आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।